प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अल्ट की पूरी डीपली नॉलेज को ग्रहण किया। अल्ट के बाद कीबोर्ड में जो आगे वर्कआउट है जिसका नाम है स्पेस बार। स्पेस बार होता क्या है कीबोर्ड में? ये कर्सर को 1 बाई 1 आगे करता है। कर्सर को क्या करता है? 1 बाई 1 आगे करता है। और आप देखिए कि ये जो टिमटिमा रहा है कर्सर, ये 1 बाई 1 अगर आगे बढ़ेगा तो ये स्पेस बार की वजह से बढ़ता है। स्पेस बार का ही काम है कर्सर को 1 बाई 1 आगे बढ़ाना। और आम जबान में अगर देखा जाए तो स्पेस का हिंदी शब्द ही है जगह। तो आपने एक टेक्स्ट, सपोज अगर आपने एक टेक्स्ट ए लिखा तो आप ये चाहते हैं कि अगर एक ए लिखने के बाद अगर यहाँ पे हमारा एक स्टेप कर्सर आगे आए तो एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कीबोर्ड में स्पेस बार बटन दबाना होगा। कीबोर्ड में स्पेस बार बटन दबाने से वो कर्सर 1 पॉइंट आगे बढ़ता है। तो 1 बाई 1 अगर हमें आगे बढ़ाना है, यानी ये जो स्लैब देख रहे हैं ये स्पेस बार की वजह से कर्सर को आगे ले जा रहा है। कीबोर्ड में जो दूसरा बटन है, तो कीबोर्ड के अंदर जो दूसरा बटन है उस बटन को समझाने के लिए आप माउस का राइट बटन देखेंगे। कौन सा बटन देखेंगे? क्योंकि अल्ट के बाद आपने विंडोज पढ़ा है, जो माउस का जो आगे बटन है वो राइट बटन कहलाता है। कौन सा बटन कहलाता है? राइट बटन। माउस के अंदर नियमानुसार 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन। जब माउस की ज़रूरत पड़ती है तो हम माउस की तरफ जाते हैं और माउस के राइट बटन का उपयोग करते हैं। तो अगर हमसे किसी ने कहा कि माउस का राइट बटन आप माउस से नहीं दबाइए, कीबोर्ड से माउस का राइट बटन दबाइए, तो मुझे माउस का राइट बटन पता हो। तो माउस का जो राइट बटन होता है, माउस का राइट बटन देखिए ये है माउस का राइट बटन। ये जितनी भी कीबोर्ड आपके पास उपलब्ध होगी, तमाम कीबोर्ड में माउस ने राइट बटन को उपलब्ध कराया। ये है कीबोर्ड का स्पेस बार जो अभी आपने थोड़ा देर ऊपर देखा। ये स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन है। किसी ने सवाल किया कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ा बटन कौन होता है, तो इसका जवाब हुआ स्पेस बार। आपने देखा कि हमारे पास जो भगवान ने हमें हाथ दी, तो हाथ के अंदर भी हमारे पास बीच की उंगली है। कौन सी उंगली है? बीच की। तो आपने देखा कि बीच की उंगली ये काफ़ी बड़ी है। तो जितने भी मानव है इस संसार में, तमाम लोगों की उंगली बीच की बड़ी होती है। उसी तरह कीबोर्ड में आप स्पेस बार को देखेंगे तो कीबोर्ड में स्पेस बार, तमाम स्पेस बार हर कीबोर्ड में बड़ा पाया जाएगा। तो मानव के हैंड का अपोजिट कंप्यूटर में कीबोर्ड मिल गई। कीबोर्ड आपने माउस, और अभी हमारा जो वर्कआउट है वो कीबोर्ड से चल रहा है। कीबोर्ड में ये जो ऑप्शन है इसको हमने राइट बटन के नाम से जाना। कौन सा बटन? राइट बटन। ये राइट बटन जो है वो माउस में अलग होता है और कीबोर्ड में इस ग्राफ की वजह से जाना जाता है। दोनों का काम सेम है। माउस के राइट बटन का भी वही वर्क है, तो माउस को चलाकर वो वर्क करेंगे, और कीबोर्ड में ये वर्क है, ये वर्क पेज में काम करता है। क्लियर हो गई? आगे जो माउस के राइट के बाद आपने ये कंट्रोल और ये कंट्रोल, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। ये लेफ्ट साइड का कंट्रोल है, ये राइट साइड का कंट्रोल है। ये भी वही वर्क करता है जो ये करता है। एक मानव के पास 2 हाथ है, तो मानव ने लेफ्ट हाथ को अपने निगाह यानी अपने कार्य को आसानी से करने के लिए किया, और ये राइट हैंड इस तरफ के कार्य को करने के लिए आसानी से किया। यानी हैंड 2 है, वर्क को आसानी से करने के लिए इस तरफ का वर्क ये राइट हैंड, इस तरफ वर्क करने के लिए ये लेफ्ट हैंड। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो ये स्टेप है ये भी वही वर्क है। ये कंट्रोल
इस तरफ के लिए और ये कंट्रोल इस तरफ के लिए, दोनों वर्क सेम है। ये शिफ्ट राइट हैंड, ये शिफ्ट लेफ्ट हैंड। आपने प्रीवियस क्लास में ये शिफ्ट को ग्रहण किया है। ये शिफ्ट वो वर्क करता है जो ये वर्क करेगा। ये इंटर है और ये इंटर है, ये भी बोथ आर सेम है। पता ये चला कि एक कीबोर्ड में दो इंटर है, वर्क दोनों का सेम है। अब ये इंटर क्या वर्क करता है, आइए इसको बताया जाए। तो ये पता चला कि जो ये इंटर बटन है वो कीबोर्ड में दो है। कीबोर्ड में कितने हैं, दो। दोनों का वर्क पूछा जाए तो इक्वल है, सेम है। ये करता क्या है कि कर्सर को वन वर्ड डाउन, जैसे आप इसको एक्सप्लेन के रूप में देखें कि आपके पास एक पेज है, ये सपोज ये एक पेज है, आपके पास पेज में ये ऑलमोस्ट ये कर्सर उपलब्ध रहता है। आपने कीबोर्ड के एक की को टाइप किया तो आपने देखा कि जैसे ही आपने ए लिखा तो नियम के साथ ये कर्सर आगे खुद बढ़ गई ऑटोमेटिक। आप चाहते हैं कि एक लेटर और प्रेस करें तो हमने एक लेटर और प्रेस किया तो ये बन गई एन। तो नियम के साथ ये कर्सर खुद ब खुद फिर आगे बढ़ गई। अब हमसे सवाल ये उठा कि एन के बाद अब आप ये कर्सर नीचे लाइए। तो इंटर का काम है कर्सर को वन वर्ड नीचे यानी लाइन को छोड़कर, अगर हमने यहाँ इंटर को प्रेस किया तो ये ऑलमोस्ट कर्सर यहाँ से मर्ज यानी जंप करके नीचे आ जाएगी। तो पता चला कि इंटर जो है वो कर्सर को वन वर्ड डाउन करता है। क्या करता है, वन वर्ड डाउन। फिर मैंने इंटर को प्रेस किया तो फिर ये नीचे आ गई। फिर मैंने इसे इंटर को प्रेस किया, वो नीचे आ गई। इससे ये लगा कि इंटर जो होता है वो लेटर को ना कहकर कर्सर को डाउन करता है। किसको डाउन करता है, कर्सर को। और जब कर्सर जहां उपलब्ध होगा लेटर वही इंसर्ट होगी, यानी टाइप वही होती है। तो हमें इंटर भी समझ आ गई कि इंटर का काम है कर्सर को वन वर्ड डाउन करना। आगे का जो लास्ट स्टेप है जिसका नाम है बैक बार। क्या नाम है, बैक बार। आप इसको लैब से भी देखिए कि जो आपके पास कीबोर्ड जो ये उपलब्ध है, ये ग्राफ इंटर के ऊपर बैक बार देखिए लग भी रहा है। बैक का हिंदी जबान होता है पीछे, बैक मतलब पीछे। जैसे हमारी ये पीठ है, इसे हम लोग कहते हैं बैकबोन, पीठ की हड्डी। तो पता चला कि ये बैक है तो ये करता क्या है वर्क। तो आप देखिए कि अगर हमारे पास एक पेज ये है और एक पेज में हमने एक टेक्स्ट लिखा मोहन, तो मोहन लिखने के दरमियान ये मेरा कर्सर एन के आगे आगे। अगर हमसे किसी ने कहा कि यहाँ मोहन को नहीं लिखना था, मोहन इंसर्ट नहीं करना था, यहाँ मुझे सीता लिखना था। क्या लिखना था, सीता। तो मुझसे सवाल क्या कि इस लाइन में मोहन को मिटाया जाए। तो मिटाने के लिए जिस ऑप्शन का यूज कीबोर्ड में होता है, यानी बैक बार वन बाई वन लेटर को मिटाने का काम करता है। क्या करता है, वन बाई वन लेटर को मिटाने का। तो आपने देखा कि अगर इसे मिटाना है तो हमने अगर ये बैक बार एक बार प्रेस कर दी, एक बार, तो नियम के साथ इसने एन को मिटाया और फिर अब ये कर्सर यहाँ उपलब्ध हो गई। फिर मैंने एक बार बैक बार और दबाया तो फिर इसने ए को मिटाई और ये कर्सर फिर यहाँ एच के पास उपलब्ध हो गई। अगर हम इसे प्रेस करे रहते, क्या करे रहते, प्रेस यानी दबाए रहते, तो ये नियम के साथ एच को मिटा के, ओ को मिटा के, एम यानी तीनों को मिटा के नीट एंड क्लीन कर दी। तो पता चला कि बैक बार का काम है वन बाई वन मिटाना। तो पूरे कीबोर्ड में हमने इस तरफ का वर्कआउट देखा। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से इसका वर्क देखेंगे। आज के क्लास के लिए यहीं पे हम इसे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से वर्क देखेंगे। क्लियर है सर?